हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। हम लोग क्लास 11 के P1 की नियर अबाउटली चैप्टर खत्म कर चुके हैं। P2 के भी करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। शॉर्टकट में बोल सकते हैं आप लोग, 12th में यही चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में बच्चों हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, जो कि आज का लेक्चर आपका शायद मुझे लगता है कि खत्म कर दिया जाए। तो क्लास 11th में फिजिक्स मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म, बच्चों अर्थ के मैग्नेटिज्म में अगर हम लोग पढ़े ना तो किस्सा ही खत्म नहीं होगा, इतना पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ऊपर ऊपर से कुछ चीजें पढ़नी है, क्योंकि बच्चों अर्थ को खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट माना जाता है। हाँ सर कैसे? हाँ बच्चों, अर्थ एक खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ के सिवा और भी कुछ प्लैनेट है कि वो सभी नियर अबाउटली, लेकिन किसी में मैग्नेट फील्ड वीक होती है, किसी में कम होती है, किसी में तो मून में तो होती ही नहीं है, क्योंकि जो मेटालिक फ्लूइड होता है बच्चों, है ना, मेटालिक का मेल्टन फ्लूइड होता है वो उसमें नहीं है, इसके कारण वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। वीनस में थोड़ा कम होता है, क्योंकि बच्चों उसका रोटेशन के ऊपर भी डिपेंड होती है, क्या होती है क्यों होती है, सब कुछ चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत ही बढ़िया डिस्कशन करने जा रहे हैं। बच्चों क्या हुआ कि 16 बीसी 600 बीसी, है ना, पहले ऐसे माना जाता था कि कोई एक बंदा, है ना, ऐसे ही खेती में काम करता होगा कोई, जैसे कि अर्थ पे, है ना तो ये रास्ते पे चल रहा था, और रास्ते पे चलते चलते पहले क्या था पता है बच्चों, कि लकड़ी की चप्पल बूट इस्तेमाल किया जाते थे, लकड़ी से बनते, और उस लकड़ी में खिले होते नेल, है ना, नेल्स होते थे ऐसे, और इस नेल के कारण बच्चों ये ऐसे चिपकने लगे जमीन के ऊपर, ऐसे जब चल रहे थे ऐसे 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 ऐसे, तब वो चिपक रहे थे थोड़े थोड़े। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, तब से पता लगा, मतलब 600 बीसी यहां पे कोई आदमी काम कर रहा था खेती में, या ऐसे, है ना, काम करता होगा, जो भी इसका काम होगा। तब उनको पता लगा कि यार ये चीज थोड़ी चिपक रही है, मतलब एकदम तो ऐसे पकड़ के तो नहीं रख रही थी, लेकिन चिपक रही थी। तब उनको पता लगा कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, इसके अंदर कुछ तो है, ठीक है। तो है तो क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करनी है, कि इसलिए माना गया कि यार यहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी इस हमारी बॉडी को या किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही। तो उनको समझ में आ गया कि हमारे जो चप्पल बूट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर नेल्स है, और नेल के अंदर वो किसी चीज को ये अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। तो क्या हुआ, कुछ बेसिकली आपके बुक्स में जो दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई एक मैग्नेट हो, ऐसे बार मैग्नेट, उसको ऐसे पकड़ के रखो या कोई रस्सी से बांधो, तो ऐसे करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रोटेट होता है, फ्रीली रोटेट होता है, और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। ये सबको, मुझे आपको सबको पता है। आपके घरों में भी कोई मैग्नेट हो, कुछ भी हो, तो ऐसे रख के देखो, ऑटोमेटिकली वो रोटेट होगा। या आपके कंपास नीडल बोलते, उसको भी रखो, देखो ऐसे करके रखो तो जूम अपनी जगह पे आ जाता है, मतलब नॉर्थ साउथ वो डायरेक्शन दिखाता है। बहुत बढ़िया सर। बाद में क्या हुआ बच्चों, कुछ हिस्ट्री आ गई, थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेंगे, आपके बुक्स में नहीं है, कि माना गया कुछ दिनों के बाद ये अर्थ है, अर्थ एक्चुअली स्फेरिकल शेप नहीं है बच्चों, ठीक है, अंडा जैसे। तो माना गया कि इसके बीच में कोई ना कोई एक मैग्नेट होगा, कोई ना कोई एक मैग्नेट होगा, जो भी होगा, देखो ये नॉर्थ ये साउथ पोल। लेकिन कुछ दिनों, मतलब मानना था, बस इतना ही बोल रहा हूं, कुछ दिन मानी गई थी कि इसके अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट हो सकता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग रोज कुछ ना कुछ तो काम करते हैं भाई, तो उन्होंने काम किया और इस काम में बता दिया यार अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, क्या, क्यूरी टेम्परेचर। क्या होता है ये आपको फिलहाल में 12th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर मतलब क्या, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे मैग्नेट आपकी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता है, छोड़ देता है, और वो मैग्नेट बोल के नहीं, कोई चीज बोल के रह जाता है,
मेरी बात समझ में आ रही है? एक कोई टेम्परेचर, जैसे कि कोई टेम्परेचर इस मैग्नेट के लिए हम लोग मान रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस के बाद ये मैग्नेट आपकी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देता है। जैसे कि मैग्नेट होता है, हम लोगों को पता है, और इस मैग्नेट से क्या होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, पता है ना आप लोगों को। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो ये छोड़ देगा क्यूरिटी में। और आर्क के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लावा होता है, आप लोगों को तो पता है, इसलिए तो हम लोग लाहौर बाहर कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कुछ। तो यार इस थ्योरी को माना था, लेकिन ये थ्योरी फेल होगी, क्या करे क्या करे। बाद में अभी भी देखो मैग्नेट के बारे में ना फुल्ली, अभी भी आपको चांस है, कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं मैग्नेट के बारे में, अर्थ इज अ टाइप ऑफ द मैग्नेट के बारे में। बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस मैग्नेट या अर्थ में, अर्थ बने वाले बच्चों, ईच एंड एवरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ आयंस होंगे, और ये आयंस, अर्थ आपको पता नहीं, ये एक्सिस है बच्चों, इसको एक्सिस कहा जाता है, और ये एक्सिस को ऐसे ही मूव करती है, ऐसे जूम जूम जूम, है ना। तो ये ऐसे मूव करते होंगे पार्टिकल भी, अर्थ कोई मेटालिक, मतलब बच्चों ये मेटालिक मेल्टन फ्लूइड होता है इसके अंदर। क्यों फ्लूइड होता है पता है ना आप लोगों को, टेम्परेचर के कारण। और ये फ्लूइड घूमता होगा ऐसे, घूमता होगा बच्चों। जैसे घूमने के बाद ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के कारण इस आयन से, ये जो आयंस है आपके आयंस, इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आता होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन बाहर आता होगा, और इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहे, इसका मतलब जूम 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 जूम। इलेक्ट्रॉन मूव होना उसको कहते हैं बच्चों फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग, करंट। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण तैयार होते हैं? दो चीजों से, एक तो बार मैग्नेट हो, तो जो कि हम लोग इसको बार मैग्नेट बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों मैग्नेट है, ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ से एंड होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ से एंड होती है, पता है ना आप लोगों को। वैसे इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। कैसे? जैसे कि इसमें से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, समझो फॉर एग्जांपल, देखो ये करंट जूम ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो करंट का डायरेक्शन थंब डायरेक्शन करना है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से, ये कॉइल ऐसे, ये समझे, यहां से देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो ये जूम जूम जूम, बात समझ में आ रही। तो यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ये ऐसी हो सकती है, बात समझ में आ रही। अगर करंट हमारा यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे, ये सरफेस, ये देखो करंट थंब डायरेक्शन दिख रहा है, ये देखो ऐसे जाने वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो अंदर अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है? तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, ये मेटालिक मेल्टन फ्लूइड होने के कारण यहां पे आयंस है, आयंस में टेम्परेचर मिलने से इलेक्ट्रॉन ऐसे जुप 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 बाहर आते होंगे उसमें से, ऐसे बंदूक की गोली जैसे आती है वैसे और ये भी फ्लो होते होंगे, और इस फ्लो होने के कारण, करंट फ्लो होने के कारण बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। यही है बच्चों रीजन एक्चुअल में, बात समझ में आ रही है? ये थ्योरी मानिए, अभी भी इस थ्योरी को और भी डेवलप कर सकते हो आप लोग, करना है तो, ठीक है ना। हाँ सर, हमको ये पढ़ने में दिक्कत जा रही है तो कब करेंगे। तो ये अर्थ घूम रही है, अर्थ घूमने के कारण यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने के कारण बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। ये ही इसका ओरिजिन। चलो और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हम लोग। सर हो गया, कुछ टर्म्स हमारे बुक्स में वो पढ़ा दो, हम लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं सर, पढ़ना तो है, नीट JEE जैसे एग्जाम भी देना है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों देखो, आप यहां पे अर्थ, ये है आपकी अर्थ, ओके सर। यहां पे एक इमेजिनरी मैग्नेट, मैग्नेट होता नहीं है, क्या होता है, आयंस, आयंस में से इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना। एक्चुअल में थ्योरी कुछ अलग है, ठीक है ना। हम लोग मानेंगे बच्चों यहां पे एक इमेजिनरी मैग्नेट, इमेजिनरी, इमेजिन करो, ठीक है ना, ओनली इमेजिन। ये अपना नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, पता है ना, मैपिंग तो पढ़ी होगी आपने। तो ये देखो, ये ठीक है, ओके, कोई टेंशन है बच्चों। तो ये यहां पे साउथ,
और यहां पे नॉर्थ है। इमेजिनरी में मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां स्टार्ट होती है बच्चों, इसको पहले मिटा देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेट के नॉर्थ पोल से और एंड कहां होती है, साउथ पोल से। जूम ये, जूम ये, जूम ये। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और एंड फ्रॉम साउथ पोल। ये समझे बच्चे। उसके बाद में इधर ये जूम जूम जूम, ये ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, हमारी जो एक्चुअल में अर्थ की, थोड़ा सा अलग मार्कर इस्तेमाल करना चाहता हूं थोड़ा सा, ठीक है। एक बात ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को, यहां पे अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ की स्ट्रेट लाइन पास करने से उसको कहते हैं हम लोग एक्सिस। कोई शक है बच्चों। और जो मैग्नेट से पास करते हैं उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे और मैग्नेटिक एक्सिस पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल से। यह है बच्चों हमारी, मतलब उसको नाम दे सकते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। बात समझ में आ रही है। और जो रेड पेन से निकालूंगा नहीं तो ये, मतलब समझने में थोड़ी सी दिखे, इसको कहेंगे बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस। आपको डिफाइन दी वाली बच्चों, ठीक है ना, मैग्नेटिक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपके बुक्स में ये एक वर्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो तो 11 डिग्री 3 मिनट ऐसा कुछ तो होता है, इतना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आपकी इसमें ना ओनली अर्थ मुंबई के लिए दी गई है, ओके। यहां पे ये अच्छी बात है सर। और अगर हम लोग सोचे तो ये स्ट्रेट लाइन पास करना उसको इक्वेटर, लेकिन ये जियोग्राफिकल इक्वेटर बोलेंगे, ये इक्वेटर हमारा। और इस मैग्नेट के लिए, ये इमेजिनरी मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट के लिए ये जो दिख रही है लाइन, आपके बुक्स में से जो डायग्राम दी वाली है वैसे ही निकालने की कोशिश करूंगा मैं बच्चों, ठीक है। उसको कहा है हमने बी डैश ए डैश। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल बच्चों, ठीक है। हाँ, यहां पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो भी मैग्नेट होता है, मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ जाती हो उस तरफ हमारा नॉर्थ पोल होता है, उसके अपोजिट में साउथ पोल होता है। देखो कभी भी अगर सिंगल पोल होता, मोनोपोल एग्जिस्ट होता नहीं है, कंसिडर करो यहां पे पोल रखा मैंने और मेरा पोल इस तरफ से दौड़ा हुआ ऐसे, तो समझना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रही है, ऐसे ऐसे। यहां पे पोल रखा था, जिस तरफ पोल फ्लो हो, जिस तरफ फ्लो भागने लगे, दौड़ने लगे, उसकी स्पीड हो, उस तरफ हमारा नॉर्थ पोल होगा। ये बात समझना है। उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, समझना है। मुझे बताओ, अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैंने अगर यहां पे मैग्नेट रखता तो यहां पे नॉर्थ पोल होता, यहां पे साउथ होता। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यही मैग्नेट यहां रखता तो ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरफ मेरा जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब यहां पे रखूंगा, ठीक है। रेड पेन ब्लैक की इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको पता लगे। अगर मैग्नेट यहां रखता, यहां, मुझे बताओ इस तरफ कौन सा पोल होगा? श्योर बच्चों नॉर्थ होगा। क्यों? क्योंकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, देखो ये मैग्नेट और यहां पे साउथ पोल होता। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? अगर मैं यहां पे मैग्नेट रखता, ये ब्लैक कलर का मैग्नेट है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इस तरफ, जिस तरफ जा रहा नॉर्थ, इधर साउथ। बात समझ में आ रही बच्चों? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस तरफ नॉर्थ पोल होगा, उसका अपोजिट में साउथ होगा। ऑब्वियसली बहुत सिंपल चीज है। अगर मैग्नेट यहां रख दूं मैं, यहां रख दिया, ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये मैग्नेट एक्चुअली यहां है, ठीक है। तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो नॉर्थ पोल होगा, यहां पे साउथ होगा। मतलब बच्चों यहां साउथ पोल है, यहां पे नॉर्थ पोल है। ये समझ में आ रहा है? देखो ना, ये जो अर्थ की तरफ डाउनवर्ड हो जाए, जो पोल अर्थ की तरफ,
मतलब बच्चों ये अर्थ तो ऐसे ही ना, ऐसे नहीं है कि नीचे से सर डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ऐसा डायरेक्शन नहीं बच्चों, नहीं तो समझ लो, ठीक है ना। अगर मैं यहां खड़ा रही तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अर्थ पे खड़ा हूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़ा हूं, ऐसा फीलिंग आ जाएगी आपको। अर्थ छोटी चीज नहीं है, ठीक है ना। मतलब बच्चों अगर मैं यहां पे खड़ा रहूं तो मुझे यह फील होगा कि यहां पे साउथ पोल है। यहां पे कौन सा पोल है? साउथ पोल है बच्चों। और इसी को हम लोग जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, या यहां पे आप लोगों को इस पोल से समझ में आएगा, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन पेन से, इस ग्रीन पेन से जो दिख रहा है ये है बच्चों हमारा जियोग्राफिक है ना, आपका जियोग्राफिक है ना, हाँ बराबर लिखा है मैंने, जियोग्राफिक, ये होगा नॉर्थ पोल, तो एनजी लिखो, ठीक है, जियोग्राफिक पोल। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये हमारा होगा बच्चों जियोग्राफिक साउथ पोल। कौन सा पोल है ये? साउथ पोल है। कौन सी बच्चों लाइन है? ये लाइन वाली बात कर रहा हूं। अगर किसी ने कहा है मुझे कि सर इसके इस लाइन को क्या बोलोगे, तो यहां पे जो मैग्नेट का ये होगा, देखो स्टार्ट, मैंने क्या बोला, यहां पे आपका ये पोल अंदर, ये इमेजिनरी है, ये कोई पोल नहीं है, तो ये जो होगा हमारे पास, उसको यन लिख सकता हूं, यम। यम का मतलब क्या है? यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ये जो दिख रही मुझे लाइन, रेड वाली लाइन ना, ये रेड वाली लाइन यहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल। और इसको दिखा सकता हूं एन एस से। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये अंदर वाली बात अलग है, ये इमेजिन किया मैंने मैग्नेट है बोल के, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक लाइंस निकालनी थी, इसलिए निकाला मैंने। एक्चुअली इसको कट भी कर सकते हो, इसमें आपके इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो कट भी कर सकते। अब आप लोगों को सभी चीज क्लियर होगी। ये है बच्चों जियोग्राफिक एक्सिस है, जो कि ये एक्सिस दिख रही है आपको, लाइन पासिंग, जो ये अर्थ है हमारी, और अर्थ से जो भी लाइन पास होती है स्ट्रेट लाइन, इसी को बच्चों हम लोग एक्सिस कहते हैं, लेकिन ये है जियोग्राफिक एक्सिस नाम देंगे हम लोग इसको, ठीक है। जो लाइन ऐसी थोड़ी टिल्टेड है, जो कि इसके अंदर एंगल तैयार करिए 11 डिग्री 3 मिनट्स का, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस कह सकते हैं। दोनों क्लियर हो गए। जो लाइन पासिंग थ्रू दस है ना, नॉर्थ एंड साउथ इन द अर्थ, इसको द जियोग्राफिक एक्सिस कहेंगे। और मैग्नेटिक एक्सिस जो यहां पे इतने एंगल पे जो है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। इस बातों को अच्छी तरह से समझना है। यहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल लिखना चाहिए था, यहां पे नॉर्थ, ठीक है, पोल, ये नॉर्थ पोल है बच्चों यहां पे, और ये जो है साउथ पोल है। लेकिन कौन सा? यहां पे ये साउथ, देखो ये जो दिख रही है आपको इंक्लाइन है रेड पेन से, ऐसे देखो, दोबारा निकाल रहा हूं इसको, कंटिन्यूसली लाइन निकालता हूं ताकि आपको पता लगे। देखो ये मैग्नेट से पास हो रही है, देखो जो इमेजिन मैग्नेट, ये अब ये रेड लाइन बोलो इसको, रेड लाइन, ठीक है, जानबूझकर रेड लाइन निकाल रहा हूं। तो इन बातों को समझो। मैग्नेट रखा तो नॉर्थ हमेशा अलोंग द किसके होता है? मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ फ्लो हो रही है उस तरफ नॉर्थ पोल होना चाहिए। ये बात को समझना है। ये इक्वेटर है बच्चों, ये जियोग्राफिक इक्वेटर है, और ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। देखो ये जो बड़ा सर्कल ये जो दिख रहा है मुझे, ये है हमारा इक्वेटर। लेकिन कौन सा? ये इक्वेटर जियोग्राफिक इक्वेटर है, जियोग्राफिक इक्वेटर। और ये जो है बच्चों हमारा मैग्नेटिक। शायद आपके बुक्स में इतना दिया हो ना दिया हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये डिफाइन आपके इसमें जो दी है वही बता रहा हूं। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। देखो यहां से जो परपेंडिकुलर करना है, कोई एक पॉइंट लेना, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं आप लोग, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट लेना है, जैसे कि यहां पे पॉइंट लो, कहां पे भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये
और इसको मान रहा हूं ए पॉइंट्स। ए पहले लिया है, चलो पी पॉइंट्स मानता हूं। अगर आपने परपेंडिकुलर प्लेन डाला है, जियोग्राफिक मेरिडियन निकालना है, परपेंडिकुलर ऐसे जुप जुप, देखो या ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे जुप। बात समझ में आ रही है? देखो ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक जगह पे कवर करने हैं। मतलब मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि इसके लिए, चलो यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा मैं। यहां पे पी पॉइंट्स है, ठीक है, और मेरा नॉर्थ पोल यहां पे, आई थिंक देखो ये नॉर्थ पोल दिख रहा है यहां पे, लेकिन ये जियोग्राफिकली बच्चों ध्यान देना है, ये जो नॉर्थ पोल जियोग्राफिकली है, क्योंकि ग्रीन लाइन जियोग्राफिकली है। और साथ में ऐसे करते हुए यहां पे साउथ ऑफ जियोग्राफी, इनको काटना है मुझे। देखो तीनों पॉइंट्स को जूम जूम जूम। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये परपेंडिकुलर प्लेन डालना था, ऐसे प्लेन डाला ऐसा। अब देखो मैं इसको चीर तो नहीं सकता हूं ना, लेकिन परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन डालना, वर्टिकल। ओके सर, मेरी बात समझ में आ रही? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, इस प्लेन को कहेंगे हम लोग, ये जो प्लेन दिख रहा है आप लोगों को, वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर डालना इस पॉइंट को काटते हुए, इसको हम लोगों ने नहीं, हाँ ठीक है, ये मैग्नेटिक लग रहा है क्या ऐसा थोड़ा? हाँ थोड़ा सा मैग्नेटिक लग रहा है वो, मैंने जो प्लेन निकाला है, ठीक है, ये मैग्नेटिक के लिए निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा निकाला ना मैंने, इसलिए मैग्नेटिक के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये मैग्नेट की, ये यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक, ये जो लिखा था मैंने, और यहां पे साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। यहां से ऐसे डाल के चीर के चुप, और ये थोड़ा ऊपर है ना, तो ऊपर निकालेंगे आप। देखो इसको हम लोगों को थोड़ा सा प्लेन दिखाना चाहिए था, कैसे निकालेंगे? थोड़े से डायग्राम में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा निकालता हूं नहीं तो इसको, क्योंकि इनसे सीधा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ी से एक काम करता बच्चों, डायग्राम आपके बुक्स के हिसाब से निकालता हूं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ देना चाहता हूं कि इसकी रीजन क्या है। देखो एक को मुझे यहां पे ऐसे डालना है, ऐसे, ये जुप, समझ में आ रहा है ऐसे, और एक को ऐसे डालना है, ऐसे ऐसे काटते हुए चीरते हुए। तो ये एक्चुअल में ऐसे इसके पीछे आ रहा है, पीछे मैं निकाल नहीं पा रहा हूं यहां पे, इसलिए आपके बुक्स में जो डायग्राम दिए, एक्चुअल में 3D डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। चलो तो मैं आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाली उसको कंटिन्यू करता हूं। ओके, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये हो रहा है, ये प्लेन, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे हम लोग, ये पॉइंट कवर कर रहे हैं, ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और इसके बाद में जियोग्राफिकली मेरिडियन, मतलब ये जियोग्राफिकली, ये उसको ऐसे काटते हुए, तो उन्होंने ऐसे बनाए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, हमारे लिए सही होगा। हम लोग यहाँ पे 3D डायग्राम नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो यहां पे ये बच्चों आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। ओके, दोनों डिफाइन क्लियर हो चुकी बच्चों। देखो प्लेन परपेंडिकुलर डालना, ऐसे इस पॉइंट को काटते हुए, ये ऐसा और एक ऐसा, ये पीछे ऐसे कंसीडर करना है आप लोगों को। इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पे जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, इसको अल्फा का है, और इसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ, सॉरी इंक्लिनेशन नहीं, डिक्लिनेशन है ना, सॉरी यार क्या हो रहा है, डिक्लिनेशन, ठीक है। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? देखो ये एक ऐसे है, जुप, एक जुप ऐसा आ रहा है, तो ये बीच में जो अल्फा है उसी के कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और भी बात करनी है बच्चों, ठीक है, बात बाकी है थोड़ी सी, और यहां पे एंगल ऑफ डिप पढ़ेंगे,
थोड़ा सा इसको कट कर रहा हूं, आपको ये बातें समझ में आती होगी, ये बात कंसिडर कर रहा हूं। ये बच्चों क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। डायग्राम बहुत गंदी होगी, चलो इसको मिटा के ही निकालता हूं, क्योंकि बहुत सारा गंदा होने के बाद नहीं समझ में आता है सर हम लोगों को। चलो अब मुझे बताओ कि यहां पे हमारी अर्थ है, ठीक है, यहां पे एक इमेजिनरी हमने मैग्नेट माना है जो कि यहां नॉर्थ है, यहां पे साउथ है। यह हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसी, यहां पे ऐसी, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है ना। ये अब मुझे बताओ बच्चों, जो अर्थ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल इस सरफेस, और मैंने यहां पे मैग्नेटिक कंपास रखा, तो ये कंपास भी यहां पे ऐसे ही रहेगा। यहां पे नॉर्थ होगा, यहां पे साउथ। आपको पता है ना बच्चों, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो वो नॉर्थ, उसके अपोजिट में साउथ होगा। तो ये प्लेन देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पैरेलल है, ठीक है। ये कैसे रखी है? पैरेलल रखी है मैंने, अच्छी बात है। लेकिन ये बच्चों आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अर्थ का तो प्लेन ही सरफेस दिखता है ना, या हॉरिजॉन्टल। अर्थ पे हम लोग खड़े तो हॉरिजॉन्टल ही दिखता है। अगर इस मैग्नेटिक नीडल को कहीं हम लोग यहां पे लाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ बच्चों। मतलब बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है मेरा अर्थ का। मैं रेड पेन से निकालता हूं यहां पे ताकि आप लोगों का तकलीफ ना हो। देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है अर्थ का, और ये वर्टिकल हो गए ऐसे। अगर इसको शिफ्ट किया जाए, तो ये ऊपर शिफ्ट किया जाए, तो यहां पे एंगल मिल रहा है कुछ। अरे बच्चों एंगल मिल रहा है कि नहीं? इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप का और एक वर्ड है मेरे ख्याल से इंक्लिनेशन वर्ड है, जो मैंने पहले लिखा था। एंगल ऑफ डिप समझ में आ रहा है आपको? मतलब बच्चों हमारी यहां पे देखो पैरेलल है, यहां पे एंगल ऑफ डिप के लिए आई सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से फाई भी कर सकते हैं। हमारे बुक्स में जो दिया है तो इस पे फाई करेंगे। मतलब जो कंपास नीडल लिख के दी आपको, तो यहां पे ये हमारा प्लेन दिया वाला है, और जो नीडल है बच्चों वो नीडल ऐसी दी वाली मेरे ख्याल से ये। तो इसके बीच में जो एंगल होगा इसके एंगल ऑफ डिप कहते हैं, जैसे यहां दिख रहा। अगर इस तरफ से निकालोगे तो देखो मेरा जो अगर नीडल रखी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बच्चों देखो, ये आपको तो पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहां पे रखा तो ये आपको पैरेलल लगेगा। ये देखो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ये पैरेलल है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, पैरेलल है। तो यहां पे फाई 0 है बच्चों। फाई कितना है? 0। आपकी बुक्स में दिया है, आपको पढ़ना है। मैं आप लोगों को नॉलेज देने का काम कर रहा हूं यहां पे ओनली। यहां पे 0 है बच्चों, बात समझ लो। उसके बाद में बच्चों जब भी यहां पे जाओगे तो आपकी नीडल ऐसी कुछ होंगी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। लेकिन हमने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से देखना है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को यहां पे ये करो, यहां पे जो भी एंगल तैयार होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मेरी बात समझ में आती है बच्चों? सभी को समझ में आ रही होगी। ये मुझे आप लोगों को कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक नीडल सॉरी इस तरफ हो गया ऐसे, और ये है बी नेट कहते बच्चों। क्या होता है पता है ना? बी नेट, नेट कौन सा भी फोर्स, नेट फोर्स लेते हैं हम लोग, नेट एक्सेलरेशन लेते हैं। बात को समझो बच्चों, नेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, एक ऐसी है, एक कोई चीज को इधर खींच रही, एक इधर खींच रही, तो इसका नेट यहां मिल जाता है बी नेट। वैसे बच्चों बी नेट यहां है, तो ये बी नेट मिल रहा है मुझे। मतलब बच्चों यहां पे जो फाई एंगल है मेरे ख्याल से आपके बुक्स में जो दिया वही लिखेंगे, तो ये बी नेट है। तो ये इसका ये कंपोनेंट जो है ये होगा बी, देखो पहले इसको लिखता हूं, बी एच लिखूंगा, बी एच। जिस देखो क्यों बच्चों हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा है? वर्टिकल वी। अरे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं खड़े को। तो ये जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा। लेकिन किसका कंपोनेंट है? इस बी का, बी नेट का कंपोनेंट है। इस बी नेट का कंपोनेंट वर्टिकल है बी साइन थीटा। थीटा मतलब फाई बच्चों, आप लोग फाई लिखोगे। इन दोनों को बच्चों में डिवाइड कर रहा हूं, इस इक्वेशन को बी वी बाय बी एच। तो बी यहां पे साइन थीटा, फाई, फाई बोलो, फाई तो आदत होती ना, बी कॉस फाई, बी से बी को मरवा दो। मतलब बच्चों
इसका डायरेक्शन कितना होगा, नेट बी नेट कितनी मिलेगी, कौन से डायरेक्शन में मिलेगी, तो ये फार्मूला tan phi इज इक्वल टू BV बाय BH करो, आप लोगों को आपकी कितने डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल से कितने डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट हो चुकी है, क्या मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट नीडल पता है बच्चों आपको, कंपास होता है वो, प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, वो कितनी हो रही है आप लोग सर्च कर सकते हो। बी नेट कितनी आ रही है, तो उसके लिए भी फार्मूला लिख के आप लोगों को खत्म करता हूं हिस्से को, कैसे निकालते इसके लिए, एक्चुअल में हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में पढ़ा था, रिजल्ट निकालने का जो फार्मूला होता है p² + q² + टॉइस pq cos थीटा, निकालते कि नहीं यहां पे, या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते बच्चों। ये 90 दोनों के अंदर देखो BV और BH में 90 का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर मैं यहां पे लाइन डाल दूं या कुछ भी कर दूं, आपको करना है तो कर सकते हैं ऐसे भी, या ऐसे करो तो 90 मिल रही है। तो हम लोग बी नेट निकालने का एक और फार्मूला, मैग्नीट्यूड, देखो ये डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा, डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड दिखाने का काम करेगा, तो BV² + BH², ये इसकी वैल्यू कितनी मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का काम करेगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब B = 2 टेस्ला 3 टेस्ला दिखाएगा ये, और ये डायरेक्शन कितने डायरेक्शन में है, इससे आपको ये दिखाने का काम करवा सकता है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ओके। आप लोगों को इसके एंगल भी निकाल सकते हो बच्चों। हम लोग स्पेशल केसेस लेंगे, जो केसेस के लिए देखो, अब यहां पे नॉर्थ है, ठीक है, पहली बात वाली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ है बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। यहां पे जब भी मैग्नेट आएगा ना, ये मैग्नेट सीधा हो जाएगा, सीधा मतलब कैसे, ऐसे, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ, ये हमारा प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हम लोग एंगल ऑफ डिप कैसे गिनते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो भी आपकी वर्टिकल, मतलब जो भी डिफ्लेक्ट हो, वर्टिकल हो गई मतलब 90 डिग्री है डायरेक्टली, मतलब पहले क्या होता बच्चों, यहां पे देखो ये प्लेन सरफेस है या हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलो, और हमारी मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, वर्टिकली। अब यहां पे तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है और ये ऐसे, कहां पे बच्चों, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। अच्छी बात है सर, इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमारा जो थीटा है वो 90 बन रहा है, थीटा मतलब 5 बोला हमने, 5 एंगल ऑफ डिप के लिए 5 ये वाला है, तो 5 मेरा यहां पे 90 हो चुका है। मतलब बच्चों अगर सोचा जाए यहां पे क्या किया जाए, ये वैल्यू बी नेट मिलेगी। मतलब बच्चों एक काम करवा सकता हूं मैं, यहां पे सिंपल सी बात है कि बी जो है वो बीवी होगी, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बीवी हो गई। अब बोलेंगे सर कैसे, आपको कैसे पता लगे, मुझे बताओ। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल होगी ना, वर्टिकल, डायरेक्ट वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कुछ है क्या, नहीं है, तो BH जो होगा यहां पे 0। देखो मैं ये बता रहा हूं, ये नहीं मिलेगी आप, क्यों, क्योंकि मेरी जो मैग्नेटिक निडल वो ऐसे वर्टिकल, देखो वर्टिकल पूरा इसका कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, ये जो निडल है बच्चों ये जूम ऐसे हो रही है, देखो यहां पे खड़ी, और हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस से देखते हैं ना, इस सरफेस से देखते हैं, तो 90 है, मतलब पूरा कंपोनेंट BV की तरफ जा रहा है। कहां बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब यहां पे आने वाले मैग्नेटिक साउथ पे, देखो यहां पे भी हमारी मैग्नेटिक जो निडल्स है बच्चों वो ये इस ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिस तरफ डायरेक्शन हो, नॉर्थ हो वो साउथ हो बच्चों, मतलब उल्टी होगी, और मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है। आप बोलेंगे सर नीचे, नीचे कैसे जाएंगे, अरे भैया आपको जाने की क्या जरूरत है, अर्थ तो सब तरफ प्लेन होती है, आपको दिखती नहीं है, बहुत बड़ी है ना ये, तो अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये डायरेक्ट पलट गई, कैसे, देखो ये जूम ऐसे, मतलब 270 कर रही है, फाई का जो हो रहा है 270, कैसे सर समझा दो, नहीं समझ में आ रहा है ना, चलो समझा देता हूं बच्चों। 270 कैसे, मुझे बताओ। ये जो है बच्चों, मतलब ये जो ऐसी थी यहां पे, जो भी मान लो, जो मानना है, यहां से मतलब ये पीछे से थी, या ऐसे कैसे मान लो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 270 कैसे आ रहा है बता दो सर मुझे। देखो बच्चों यहां पे ये 90 है, ये समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट उल्टा हो रहा है 180, यार
देखो मुझे बताओ बच्चों, ये 90 है कि नहीं? यहां पे ये तो बात समझ में आ रही है आपको, 90 कैसे होगी? क्योंकि बच्चों हॉरिजॉन्टल जो सरफेस हो वो हमारी ऐसी होगी। अब यहां पे ये जो पोल है चेंज हो गए, पूरा चेंज करना है मतलब 180 होगा। तो टोटल कितनी होती होगी बच्चों? 180 और ये 90 270। मतलब बच्चों यहां पे भी आपका B इज इक्वल टू बी भी ही होगा, ठीक है, लेकिन BH 0 होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं ना हो, ये कंपोनेंट नहीं है उसका, मतलब ये नहीं मिल रही यहां पे, ये बात समझना है। मतलब यहां पे आप लोग अपवर्ड बोल सकते हो और यहां पे डाउनवर्ड बोल सकते हो, डाउनवर्ड। यहां पे अपवर्ड बोलो, यहां पे डाउनवर्ड वर्ड लगा सकते हैं। और एनीवेयर इसके छोड़ के कहीं पे भी लगाओ तो इसके पैरेलल में देखो, ये सरफेस कौन सा है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल लग रहा है बच्चों। अर्थ की बात कर रहा हूं, और ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगी, तो ये पैरेलल कैसे लेगी? पैरेलल रहने वाली है। इसलिए बच्चों आपका जो बी है कहीं पे भी BH होगा, यहां पे BV 0 होगा हमेशा, वर्टिकल नहीं इसके लिए पैरेलल बच्चों। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड वो BH जैसे इस कंपोनेंट जैसे रहने वाला है। उसके बाद में बच्चों आपके लिए मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, ये जो वैल्यू है ना बच्चों अलग जगह पे अलग अलग होती है। हाँ मतलब आप लोग ये फार्मूला अगर और कोई कंट्री में जाके लगाओगे तो नहीं लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन ये सभी चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कि आपके बुक्स में दिया है बच्चों कि यहां पे लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का आइसोडायनामिक लाइंस कहते हैं। आइसोडायनामिक ये बहुत, आइसोगोनिक लाइंस और एक्लिनिक लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये BH अल्फा और फाई के ऊपर, BH अल्फा और फाई, BH अल्फा एंड फाई, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है। ये आपको एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है बच्चों, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर करता हूं यही खत्म, आपको न्यूमेरिकल करके देखना है। हम लोग एक ऐसे सेशन भी अरेंज करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल देने वाले हैं। अगला चैप्टर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है। कमेंट डालना बच्चों, शेयर करते रहना वीडियो को, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हम लोगों को मिलती है एनर्जी, और वो मिलती है आपसे। क्या आप तैयार हो पढ़ाई करने के लिए? हम लोग ऐसे ही लेक्चर लेके आएंगे, आपको डिफाइन करें, बुक्स में से कुछ नहीं, बस इन्हीं चीजों को लिखा है, वर्डिंग में लिखा है। तो मैं तो यूं ही बुक्स में से पढ़ के बता सकता था लाइन टू लाइन, लेकिन इसको मतलब नहीं बच्चों, कंटेंट को समझो, क्योंकि आपको नीट JEE देनी है। पहले समझ में नहीं आएगा वीडियो तो दोबारा देखो, 1-2 बार देखो, क्लियर हो जाए। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर एंड स्टडी।